किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें प्रभु से ना मिले, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से प्रभु के लिए धन्यवाद निकलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे क्रिस। एक छोटी सी कहानी है एक सच्चे भक्त की जो भगवान के बड़ा करीब था। एक दिन वो मंदिर पहुंचा, भगवान से प्रार्थना करने लगा, आप यहाँ मूर्ति बनकर खड़े हैं, परेशान हो गए होंगे, मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ, आप कहीं घूम आइए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। भगवान ने कहा ठीक है, मैं जा तो रहा हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना, पर शर्त यह है कि आज दिन भर में मंदिर में जो भी हैं बस उनकी सुननी है, तुम्हें कुछ कहना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस सुनते जाना है। शाम में मैं वापस आ जाऊंगा, तब तक का यह बात का ध्यान रखना है। भगवान चले गए, भक्त मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। दर्शन करने के लिए भक्त आते जा रहे थे। एक बड़ा व्यापारी आया, भगवान को प्रणाम किया और मुड़कर जा रहा था तो उसका पर्स उसके जेब से गिर गया। उसने ध्यान नहीं दिया और आगे निकल गया। जो भक्त मूर्ति बनकर खड़ा था वो ये सब देख रहा था। उसने कहा अरे ये क्या हो गया, उसका तो नुकसान हो गया। उसके बाद एक गरीब व्यक्ति आया, भगवान को प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरे घर में बाल बच्चे मेरे भूखे हैं, कुछ मदद कर दो, कुछ चमत्कार कर दो। ये सब बोलकर जा रहा था। उसने देखा नीचे पर्स रखा हुआ है। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ, भगवान को धन्यवाद कहने लगा, भगवान क्या बात है, आपने चमत्कार कर दिया। और वो पर्स को लेकर चला गया। यह जो भक्त जो मूर्ति बनकर खड़ा था ये सब देख रहा था। उसने कहा अरे ये तो चोरी कर लिया। उसके बाद एक नाविक व्यक्ति आया जिसको 15 दिन के लिए समुद्र यात्रा पर निकलना था। उसने आया, हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा, अपनी बात कहने लगा, भगवान मैं 15 दिन के लिए यात्रा पे जा रहा हूँ, बस मेरा ख्याल रख लेना, मेरी रक्षा कर लेना, मैं जाकर खुशी खुशी वापस आ जाऊं, बस इतना ख्याल रख लेना। और वो प्रणाम कर कर जैसे पलटा, सामने पुलिस खड़ी थी और वो आदमी जिसका पर्स गिर गया था वो व्यापारी खड़ा था। उस व्यापारी ने उस युवक पे आरोप लगाने लगा कि यही मेरे बाद आया है, इसी ने मेरा पर्स चुराया होगा। पुलिस वाले युवक का बिना कोई बात सुने उसको पकड़कर ले जाने लगे। और ये सारा दृश्य जो भक्त मूर्ति बनकर खड़ा था वो देख रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। उसने बोला अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। इसने पर्स नहीं चुराया, इससे पहले एक गरीब व्यक्ति आया था, उसने पर्स चुराया। ये तो बेचारा 15 दिन के लिए समुद्र यात्रा पे जा रहा है, आप उसको पकड़ लीजिए। उस गरीब व्यक्ति का पता दे दिया, पता बता दिया, पता मिल गया और पुलिस वाले उसको उसके घर गए। शाम में जो बात हुई थी उसके मुताबिक भगवान वापस आए, भक्त अपने जगह पर आ गया, भगवान अपने जगह पर विराजमान हो गए। तो भक्त ने खुशी खुशी बताने लगा, भगवान आज ये सब हुआ। भगवान ने कहा मैंने बोला था ना, तुम कुछ कहना मत, तुम कुछ करना मत, बस तुम खड़े रहना। मैं सबके लिए योजना बना रखा हूँ, मैं सबके लिए प्लान बना रखा हूँ, तुमने सब बिगाड़ दिया। भक्त ने कहा ऐसे कैसे महाराज, क्या कर दिया मैंने। भगवान ने कहा जो व्यापारी आया था जिसका पर्स खो गया था, उसके पर्स में कुछ खास रुपये नहीं थे, उतना नुकसान भी हो जाता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो गरीब व्यक्ति आया था उसके घर में खाने के लिए कुछ दाने नहीं थे, उसको उसकी मदद हो गई थी, उसको पैसा मिल चुका था। और उसके बाद जो नाविक आया था जो कह रहा था कि मुझे 15 दिन के समुद्र यात्रा पे जा रहा हूँ, वहाँ भारी तूफान आने वाला है, उसकी जान जाने वाली है, तुमने सब बिगाड़ दिया। अगर वो व्यक्ति जेल चला जाता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, थोड़े दिन के बाद वो बाहर आ जाता, बेगुनाह साबित होता। वो गरीब व्यक्ति जिसका घर चल जाता, तुमने उसे अंदर करवा दिया,
उस नाविक को तुमने समुद्र यात्रा पर भेज दिया, अब उसकी जान चली जाएगी। मैंने जो योजना बनाया था तुमने सारा बिगाड़ दिया, सारा खेल बिगाड़ दिया। जो मैंने योजना बनाई थी तुमने सब बिगाड़ दी। भक्त गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा, प्रार्थना करने लगा, पर अब तो बात बीत गई थी। कहानी छोटी सी है, पर इसका सार सिर्फ यह है कि आप हमेशा धन्यवाद करते चलिए। उन्होंने सबके लिए योजना बना रखा है, सबके लिए प्लान बना रखा है। तो अगर आपके मन का ना हो तो भी धन्यवाद करते रहिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर मैं कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, आप लोगों के प्यार के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए ऐसी एक और कहानी आरजे क्रिस के साथ। आइए आज कुछ अच्छा सुनते हैं।